आप जानते हैं हिंसा कितनी प्रकार की होती है? मालूम है? हिंसा 4 प्रकार की होती है। पहली संकल्पी हिंसा, दूसरी आरंभी हिंसा, तीसरी उद्योगी हिंसा और चौथी विरोधी हिंसा। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। संकल्प हिंसा किसे कहते हैं? अपना शत्रु भी हो और शत्रु के ऊपर पहले वार करना, पहले आक्रमण करना, ये भी संकल्प हिंसा में आएगा। जो निर्दोष है, निरपराध है, निहत्ता है, ऐसे के ऊपर वार करना संकल्प हिंसा है। यहां तक कि हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि किसी के प्रति आपके मारने के भाव आते हैं कि मैं इसे मार डालूंगा, ये मर जाना चाहिए, इतने भाव भी आपके आते हैं, तो वो संकल्पी हिंसा है। किसी नेता का पुतला जलाना संकल्पी हिंसा है। रावण का दहन करना संकल्प हिंसा है। होली का दहन करना संकल्प हिंसा है। यहां तक कि जो माताएं, बहनें, बच्चे ऐसी ड्रेस पहनते हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिनमें मनुष्यों के, पशुओं के चित्र बने होते हैं, उन कपड़ों को पहनना, उनको धोना, निचोड़ना, सुखाना, मरोड़ना, ये भी संकल्पी हिंसा में आता है। ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिस पर मनुष्य के, इंसान के, स्त्रियों के, बच्चों के चित्र बने हो, पशुओं के चित्र बने हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यदि आप नहीं पहनते हैं, आपके संकल्प हिंसा का त्याग हो सकता है यदि आप करेंगे तो। चित्र को फाड़ना, जिसके अंदर किसी का फोटो बना है, यह भी संकल्प हिंसा के अंदर आ जाएगा। आप जो घर में खा रहे हैं, यदि पता है आपको कि इसमें नॉनवेज है, ऐसा कोई नूडल्स, मैगी के प्रोडक्ट, नेस्ले के प्रोडक्ट, ये जो सामान आ रहे हैं, अथवा जो भी खाने पीने के सामान आ रहे हैं और जिसमें सामान में हिंसक सामान डला हुआ है, यदि आपको पता है और आप उसके बाद भी ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो यह संकल्प हिंसा है। ध्यान रख लेना। कई लोग साबूदाने के द्वारा व्रत उपवास करते हैं, लेकिन साबूदाना खाना भी संकल्प हिंसा है। क्योंकि साबूदाना जो बनता है, किससे बनता है? शकरकंद को गलाते हैं, सड़ाते हैं और जिसमें त्रस जीव आ जाते हैं, लट आ जाती हैं और उसको काट काट के गोल करके वो बनाया जाता है। यदि आप खाते हैं, वो संकल्प हिंसा है। आप अणुव्रती नहीं हो सकते। साबूदाने का हर एक प्राणी मात्र के त्याग होना चाहिए, जिसके मांसाहार का त्याग है, जीव हिंसा का त्याग है। यदि आप खाते हो, आपका किया गया व्रत धर्म सब बेकार है। ना आपकी अष्टमी, न चौदस, न एकादश, न उपवास, सब बेकार है। साबूदाने का तो हर एक को आजीवन का त्याग होना चाहिए, सिर्फ 4 महीने का नहीं। सिर्फ 4 महीने का त्याग साबूदाने का त्याग नहीं होता है, आजीवन त्याग होना चाहिए। यदि आपका आजीवन त्याग नहीं है और आप अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे, जाप कर रहे, व्रत कर रहे, उपवास सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो हजारों लाखों तरह जीव मर रहे हैं और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उन सबकी हिंसा का पाप लगता है साबूदाना खाने में। संकल्प हिंसा। एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट प्लान बना रहा है कि यहां से गाड़ी जाएगी, यहां से विस्फोटक रहेंगे, यहां जाकर के विस्फोट करना है, इसका प्लान कर रहा है और इतने में पकड़ा गया। उसको अरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे भाई? उसने हिंसा करी क्या? संकल्प। और एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है, पेशेंट का पेट काट रहा है, अरेस्ट करेंगे उसे? क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि डॉक्टर का भाव जीव दया का है, जीव की रक्षा करने का भाव है। पेशेंट अच्छा होने पर उसे पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन वह आतंकवादी जिसने एक बंदूक भी नहीं चलाई, बंदूक को हाथ में नहीं उठाया, लेकिन जहां प्लान कर रहा है, संकल्प हिंसा है, तो उसे दंड मिलेगा, उसे कैद मिलेगी। पकड़ाए जा रहे हैं बहुत सारे अभी। आप लोग भी सावधान रहें। देश की रक्षा में आपका एक सबसे बड़ा योगदान यह होना चाहिए कि यदि आपके घर में कहीं कोई व्यक्ति किराए से रहने के लिए आ रहा है, तो आने वाले का आईडी देखें, आधार कार्ड देखें, पूरा सबूत देखें, कौन है, कहां से आया हुआ है। और जैसे ही आप उसको रखते हैं, किराए पर रखते हैं, तो किराए पर रखने के पहले एक बार इंफॉर्मेशन पुलिस को अवश्य कर दे कि हमारे यहां पर यह किराएदार है, जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार की परेशानी ना आए। वरना आज कौन आ रहा है, आज हालात ये हैं कि यूरोप में, ब्रिटेन के अंदर में जिन लोगों ने दया की, शरणार्थी बनाकर के सबको प्रवेश कराया, आज उन्हीं में से कोई आतंकवादी घुस जा रहे हैं, तो शरणार्थियों को शरण देने में आज बड़ी परेशानी आ रही है। देश के लिए आपका एक सबसे बड़ा अहिंसा धर्म का योगदान होगा कि आपके यहां पर कोई भी ठहरता है, अनजान व्यक्ति को अपने घर में किराए पर न रखें। और जो जानकार है, समझदार है, आपको पता है, परिचित है, उसको ही रखें। कहीं बाहर से आया हुआ है, पूरा कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड देख ले, वरना आप भी परेशानी में आ सकते हैं। संकल्प हिंसा, आरंभी हिंसा किसे कहते हैं? आरंभी हिंसा। घर में, परिवार में जो पंचसूना कार्य होते हैं, चक्की चलाना, आटा बनाना, खाना बनाना, घर में साफ सफाई करना, पानी गर्म करना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इस सब के अंदर जो कार्य हो रहा है, ये क्या है? आरंभी हिंसा। आपने चौका लगाने की तैयारी की, चौका बना रहे हैं आप, कौन सी हिंसा में आएगा? विधान की आप तैयारी कर रहे हैं, बताओ। विधान की तैयारी करना हिंसा कार्य में नहीं है। विधान की तैयारी करना एक सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। आहार बनाना, चौका लगाना, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। चौका लगा रहे हैं, यह तो उन आरंभी हिंसा के द्वारा जो पाप का बंध हुआ है, विद्योगी विरोधी हिंसा के द्वारा जो पाप का बंध हुआ है, उस पाप के प्रायश्चित का उपाय आहार दान, भगवान का अभिषेक, पूजा विधान है। भगवान के अभिषेक से, पूजा से, विधान से, आहार दान से कहीं कोई हिंसा नहीं। और है भी तो कितनी? सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के अंदर कहा है, पूज्यम जिनम चार चैतो जनस। हे प्रभु, आपकी जो पूजन करते हैं, वो पूजन में सावध्य लेशो, जो सावध्य है वो लेश मात्र है। बहुपुण्य राशो, और पुण्य राशि बहुत ज्यादा है। दोषाए नालम कणिका विशेष्य न दोषिका शीत शिवांबु राशो। दोष कितना है? अल्प मात्र। कितना? जैसे अमृत का सागर और उसमें एक जहर की बूंद। एक जहर की बूंद से क्या अमृत का सागर जहरीला हो जाता है? बताइए, होता है क्या? होता है? एक अमृत का सागर है, समुद्र है, उसमें एक जहर की बूंद गिर जाए तो जहर की बूंद से सागर जहरीला नहीं होता है, बल्कि वो जो जहर है वह भी अमृत बन जाता है। इसी प्रकार से भगवान के अभिषेक में, पूजन में, विधान में, आहार दान आदि क्रियाओं के अंदर में पाप का बंध नहीं होता है। जो थोड़ा सा पाप होता भी है, अपने परिणाम विशुद्ध होने से वो पाप भी पुण्य रूप परिणत हो जाता है। इसलिए मुनि को चौका लगाने से पाप का बंध नहीं होता है, आरंभ हिंसा का दोष नहीं लगता है। लेकिन घर में आप बनाते खाते हो, आरंभ हिंसा का दोष लगता है। औद्योगिक हिंसा, व्यापार, काम धंधे के लिए जो काम करते हैं, कारखाना, फैक्ट्री आदि खोली, उसमें उद्योगी हिंसा है।
लेकिन उसमें भी कौन सी, यदि आपने निषिद्ध व्यापार नहीं किया तब तो उद्योग हिंसा में आएगा, और यदि निषिद्ध व्यापार कर तब तो सावध्य कर्म हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। और विरोधी हिंसा, ये 4 हिंसाएं होती हैं। यमपाल चांडाल ने संकल्प किया कि मैं अष्टमी पर्व के दिन में, अष्टमी चौदस को पर्व के दिनों में हिंसा नहीं करूंगा। और ध्यान रखना कि ये पंचम काल है। इस पंचम काल में आप जब भी अच्छा काम करने जाएंगे तो आपकी परीक्षा अवश्य होगी। और हमेशा श्रेयांसी बहुविज्ञानी भवत्यपि महत्यपि, अच्छे काम की परीक्षा होती है। देखो, मुनिराज और माताजी आहार में उनका ही अंतराय आता है, आपका आता है? अंतराय आता है? आए तो साइड में चला जाता है। अरे बाजार के खाने वाले क्या अंतराय पालेंगे? बाजार में कहां कौन कैसा बना रहा है, बहुत गहराई में आप जाओगे ना। बाजार का दही, बाजार का ब्रेड, बाजार का बिस्किट समझदार व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। यमपाल चांडाल ने संकल्प किया, परीक्षा का समय आ गया, अष्टानी का पर्व था। राजा ने कहा कि भाई अष्टानी का पर्व है, कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। अष्टमी के, अष्टांका के 8 दिनों में सभी पशु वधगृह बंद रहेंगे, कत्ल खाने बंद रहेंगे। पशुओं को काटना, मारना ये कानूनी अपराध, राज के दंड माना जाएगा। जो मारेगा, बनाएगा, खाएगा, खिलाएगा उसको दंड दिया जाएगा। हिंसा बंद हो गई। अष्टानिका में 8 दिन की हिंसा बंद हो गई, लेकिन राजा का ही पुत्र था राजकुमार, वो मांसाहारी था, उससे रहा नहीं गया। रसोइये से कुछ पैसे दिए और कहा कि भाई व्यवस्था कर। और रसोइये ने एक मेढ़े को मारा और मार करके उसको दिया। योग संयोग से जो मेढ़ा था वो राजा का प्रिय मेढ़ा था। राजा को पता चला कि मेढ़े को मार दिया गया है। खोजबीन की, भाई किसने मारा, किसने किया, पता चला कि मेरा ही बेटा, उसने हिंसा की है। राजा क्रोध में आ गया। उसने कहा कि चाहे मेरा पुत्र हो चाहे किसी का पुत्र हो, मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जाओ बुलाओ। राजकुमार को पकड़ लिया, बंधन में डाल दिया, वध स्थान पर ले गए और कहा कि जाओ इसकी मृत्यु की व्यवस्था करो। सैनिकों ने कहा कि भाई चलो, यमपाल चांडाल को बुलाना पड़ेगा। और चांडाल छुट्टी पर था, पर्व के दिन में छुट्टी थी, 8 दिन की छुट्टी थी, घर पर था, बाहर बैठा था और उसे ही पता चला था कि राजकुमार ने ऐसा पाप किया है, ऐसी हिंसा की है। और जब सैनिक को आते हुए देखा तो घबराया कि आज तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत घर के अंदर चुपचाप चला गया और अपनी पत्नी को इशारा किया कि देखो वो सैनिक आ रहे हैं, मुझको पूछेंगे तो तुम उनको बोल देना मैं घर में नहीं हूं। पत्नी बाहर बैठ गई। सैनिक आए, कहा भाई यमपाल जी वो तो दूसरे गांव गए हैं। सैनिकों ने कहा कि अरे क्या किस्मत है इसकी भी, ऐसे तो कुछ इसके पास था नहीं, लेकिन आज यदि ये वहां आ जाता और आज तो राजकुमार है, राजकुमार को मारता तो राजकुमार के शरीर पर जितने जेवर आभूषण थे वो आज इसको मिलते, सारी गरीबी इसकी दूर हो जाती। लेकिन पता नहीं कहां चला गया। पत्नी कहती पता नहीं कहां चला गया। बोले पता नहीं कहां चला गया। बोले बाहर गए, क्या करें, है ही नहीं यहां पर, बाहर गए हैं, बाहर गए। क्या है ये? मायाचारी। मायाचारी उसने की, किसके? धन के लालच में आकर के। सैनिकों को मिल गया कि हाँ भाई बाहर गया है। सैनिक अंदर गए, यमपाल चांडाल को पकड़ा, चल। बोले कहां? बोले राजा ने बुलाया। बोले क्यों? बोले राजकुमार को मृत्यु दंड देना है।
यमपाल ने कहा कि मैं मृत्युदंड नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मेरा नियम है कि मैं पर्व के दिन में हिंसा नहीं करूंगा। सैनिकों ने कहा कि नहीं, हमें राजा का आदेश है। राजा के सामने जाकर खड़ा कर दिया यमपाल चांडाल को, और राजा ने कहा कि इसको मृत्युदंड दो। चांडाल ने कहा कि नहीं, मैं चांडाल हूं, लेकिन मेरा नियम है कि मैं पर्व के दिन में हिंसा नहीं करूंगा, इसलिए क्षमा करें, मैं इसको मृत्युदंड नहीं दूंगा। राजा क्रोध में था, गुस्से में था। क्रोध में आकर कहा कि इन दोनों को उठा करके रस्सियों से बांध करके ऐसे तालाब में डलवा दो जहां पर क्रूर घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, शिशु मार हैं। ऐसे खूंखार जल जंतुओं के बीच में राजा के आदेश से उस राजकुमार को और यमपाल चांडाल को दोनों को रस्सियों से बांध करके तालाब में फेंक दिया गया। जैसे ही तालाब में फेंका गया, उस चांडाल ने मुनिराज का स्मरण किया कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपके द्वारा दिए हुए वचन का मैं पालन करके आज धन्य धन्य हो गया। आज चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं आपके द्वारा दिए गए धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस व्रत का त्याग नहीं करूंगा, मैं मन से पालन करता हूं। और उस समय जैसे ही राजकुमार को तालाब में डाला तो घड़ियाल शिशुमार ने तो उसे खा लिया, मर गया। लेकिन जो यमपाल चांडाल था, जैसे ही तालाब में गिरा, गिरते के साथ में ही वहां पर एक सुंदर से कमल की रचना हो गई, सिंहासन की रचना हो गई। यमपाल चांडाल बैठा हुआ है और देव उसके ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं कि धन्य है यमपाल, तू प्राण देने को तैयार हुआ, लेकिन किसी के प्राण नहीं लिए, तूने अहिंसा व्रत का दृढ़ता के साथ पालन किया। यह अहिंसाणुव्रत है। आप कहें, जरा आत्मा की गहराई से पूछो, क्या आप सच्चे जैन हैं? क्या महावीर के अनुयायी हैं? क्या आप सम्यक दृष्टि हैं? जो जैन हैं वो जैन व्यक्ति सम्यक दृष्टि बनने के लिए, क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि बनना चाहता है, सम्यक्त पाने के लिए सबसे पहले संकल्प हिंसा का त्याग करता है। जिन जिन सामानों में, चाहे खाने के हो, पीने के हो, पहनने के हो, सजाने के हो, ऐसे कोई भी सामान जिसमें हिंसक सामग्री का प्रयोग है, रेड सिग्नल है या पता चलता है, ऐसे न खाने में, न पीने, पहनने में, ओढ़ने में यदि आप उसका त्याग कर देते हैं तो फिर आपके संकल्प हिंसा का फिर भी त्याग माना जा सकता है। अहिंसाणुव्रत, आचार्य कहते हैं कि एक छोटे से अहिंसाणु व्रत का पालन करने के कारण से यमपाल चांडाल भी देवताओं के द्वारा पूज्य हो गया। और ऐसे अहिंसाणु व्रत को हमें अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहिए। मेरा आप सबसे आह्वान है, समय अपना हो चुका है और भी बहुत सारे विषय हैं। ये आरंभ उद्योगी विरोधी हिंसा पर समय मिलेगा तो और आपसे बात करेंगे। बोलो महावीर भगवान की